हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आफ्ताब मैथ्स। आफ्ताब मैथ्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। क्लास 10th का एक थ्योरम है थेल्स प्रमेय, ठीक है। तो वो एग्जाम के नज़रिया से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछने का 90% चांस है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है वो क्या कहता है, देखिए इसको। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। ये हमको दिखाना है, ठीक है। ये थ्योरम कहता है। इसका दूसरा नाम जो है वो थेल्स प्रमेय है। कभी इस कथन के रूप में पूछेगा तो कभी पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे, ठीक है। तो इसको आज हम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, ठीक है। तो मान लो हम लोग बीसी के समांतर एक रेखा डी खींच लिए। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण। सबसे पहला जो है 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, कथन। कथन लिखेंगे, ठीक है। तो कथन क्या लिखेंगे, माना कि एक त्रिभुज, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा बी सी के समांतर, जिसमें भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींचे, डी ई खींचे, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, जो दो भुजा जो क्रमशः भुजा ए बी तथा सी डी तथा क्या है ए सी, तथा ए सी को बिंदु सी, बिंदु डी और ई, बिंदु डी तथा ई पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात में बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो एडी अनुपात बी डी, एडी बटे में डी बी या बी डी लिख सकते हैं, ठीक है, बी डी। और बराबर क्या होना चाहिए, तो ए सी ए ई अनुपात सी ई, ये हमको दिखाना है, ठीक है। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज हम लोग मान लिए, क्या त्रिभुज का नाम है, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। उसमें क्या दिया हुआ है, तो बी सी के समांतर एक भुजा हम लोग खींचे डी, एक रेखा खींचे डी, जो क्या कर रहा है, तो ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ए डी अनुपात बी डी और ए ई बटे में ए सी, ठीक है, ये दोनों बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, हम लोग का कथन हुआ। अब इसको क्या करेंगे, रचना करेंगे, कुछ रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना, यानी कि एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो रचना करेंगे हम लोग। तो रचना क्या होगा, तो रचना हम लोग लिखेंगे ऐसी, ये जो रचना है इसको रचना को करना है इस त्रिभुज के बारे में, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करना पड़ेगा, तभी हम इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। तो रचना क्या करेंगे, तो बिंदु डी से क्या करना है, तो भुजा एसी पर एक लंब डालना है। किस पर, भुजा एसी पर तथा एसी पर डीएम लंब डाले, ठीक है। क्या डीएम लंब डाले, डीएम लंब डाला तथा बिंदु
बिंदु ई से भुजा क्या है ए बी पर क्या लंब डालना है, तो ई एन एक लंब डाला। ठीक है, 2 लंब हम डाल दिए तथा क्या करना है, तथा सी को डी से मिलाना है, बी को ई से और सी को डी से। ठीक है, तथा सी को डी से और डी को सी को डी से और बी को ई से और बी को ई से मिलाया। ठीक है, इतना का हम लोग स्ट्रक्चर कर लिया। स्ट्रक्चर क्या किए, तो बिंदु डी से भुजा एसी पर एक लंब डाले। देखो डी से क्या किए, एसी जो है उस पर एक लंब डाले और सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, तो ई एन एक लंब डाले, एक डी एम और एक ई एन लंब किस पर डाले, ए बी पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो बिंदु डी से भुजा ए सी पर डी एम लंब डाला तथा बिंदु ई से भुजा ए बी पर ई एन एक लंब डाला और तथा क्या किया, सी को डी से और बी को ई से मिलाया। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण लिखेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रमाण देंगे, प्रूफ करने के लिए कुछ प्रूफ देंगे। ठीक है, तो प्रमाण करेंगे हम लोग। तो प्रमाण क्या देना है, तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है चूंकि हम जानते हैं, कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, तो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके कुछ त्रिभुजों के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो पहला त्रिभुज जो है वो हम लोग मान लेते हैं ए डी ई। क्या है, ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में हम लोग दूसरा त्रिभुज जो लेते हैं नीचे में वो ले लेते हैं क्या, बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए डी ई का क्षेत्रफल जो होगा, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला जाना पड़ेगा, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। तो इसमें हाफ लेंगे। ठीक है, हाफ इंटू आधार। ठीक है, तो इसमें आधार क्या होगा, देखिए इसमें आधार क्या होगा, तो ये जो है ए डी ई, इसमें आधार कौन बन रहा है, ए डी क्या बन रहा है, आधार। और संगत ऊंचाई जो है वो क्या है, ई एन। पट्टे में ये ई एन क्या है, ये संगत ऊंचाई है। और क्या होगा इसमें, इस त्रिभुज का निकालेंगे बी डी ई का, इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डी ई का तो सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू आधार। इसमें आधार कौन बनेगा, तो ए बी बनेगा, सॉरी क्या है, बी डी बनेगा इंटू संगत ऊंचाई दोनों का सेम है ई एन। अब देखिए हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बचा क्या, तो ए डी बटे में बी डी। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, ए डी बटे में बी डी, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज पर विश्लेषण करेंगे, ये ए डी ई और सी डी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है, सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, हाफ इंटू आधार। देखिए तो ए डी ई
डी ई, इसमें क्या होगा, इसका जो बेस होगा, आधार जो होगा वो क्या होगा, ए सी ए ई होगा। ए ई क्या है, इसका आधार है, ए ई इंटू ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई क्या है, डी एम, ऊंचाई क्या है, डी एम बटे में इसका भी सेम है, आधार हाफ इंटू आधार, फिर आधार इसका क्या होगा, तो डी ई सी, डी ई का क्या होगा, तो हम लोग आधार मान लेते हैं इसका ई सी, क्या होगा ई सी, ठीक है, या फिर ई सी या सी इंटू डी एम, दोनों का क्या है, संगत ऊंचाई, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बचा मेरे पास क्या, तो ए ई अपॉन सी, ये क्या आ गया, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान ले, ठीक है। अब हम लोग कुछ जानते हैं त्रिभुज के बारे में, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं लेकिन भूल चुके हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कीजिए, क्लास 9 में पढ़े थे कि ये दोनों त्रिभुज में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मान लो ऐसा है, दो क्या है, दो ट्रायंगल है, क्या है, एक मान लो ए बी सी, ठीक है, और ये डी मान लेते हैं, तो ए डी सी जो है, ए त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, ए डी सी, ए डी सी, और एक क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है, और बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे, एक प्रमेय पढ़े थे, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने दो ट्रायंगल, यानी कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो ए डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही जो नियम है जो हम लोग पढ़ते हैं 9th में, उसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, इसमें हम लोग ये दोनों त्रिभुज के बारे में, बी डी ई सी, बी डी सी के बारे में, तो अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज, बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग, तो एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग किसको किसको बराबर करेंगे, तो देखिए बी डी ई क्या है, त्रिभुज, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज बी डी ई, और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, तो दूसरा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सी डी, देखिए इसका क्षेत्रफल बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्यों है, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों समीकरण को एक एक करके अप्लाई करेंगे। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 से, अब तीनों जो समीकरण हम लोग बनाए थे, ये तीन जो समीकरण बनाए थे उसको एक एक करके उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला जो है वो क्या बता रहा था कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और BDE का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो AD बटे में BD होता है, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, AE बटे में CE होता है। तो इसी का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला समीकरण जो है उसको ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADE हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल और बटे में BDE का, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं CDE का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, समीकरण 3 से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, और बराबर क्या था हम लोग का समीकरण 1, AD बटे में BD, AD बटे में BD। ठीक है, और बराबर देखो इसको समीकरण 2 को, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, और बटे में क्या है, त्रिभुज CDE की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में अनुपात में बराबर। देखिए ये इसके जगह पर ये आ गया। ठीक है, सॉरी इसकी जगह पर वही रहने देते हैं, और त्रिभुज क्या था, CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बराबर ये है और ये बराबर ये है। ठीक है, और इसका बराबर क्या होता है, देखिए ADE और बटे में CDE का क्षेत्रफल क्या होता है, AE बटे में CE बराबर क्या होता है, AE बटे में CE। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या फिर लिखो यहाँ पर, अतः AD बटे में BD और बराबर AE बटे में CE। अब क्यों होता है ये, क्योंकि देखिए ये बराबर ये है, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे में BD है। ठीक है, बराबर AD बटे में BD है, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इसके ही बराबर है, और उसका मान जो है वो क्या है, AE बटे में CE। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये हम लोग का सिद्ध हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यही हम लोग का थेस प्रमेय है। ठीक है, ये क्या है, थेस प्रमेय। इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं, तो पहले हम लोग को क्या करना है, तो मान लेना है कि माना कि एक त्रिभुज ABC है जिसे भुजा BC के समांतर एक D खींचे, एक रेखा क्या खींचे, D खींचे। ठीक है, एक रेखा खींचे, एक रेखा DE खींचे। ठीक है, जो क्रमशः भुजा AB और AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, देखिए D और E को प्रतिच्छेद करती है क्रमशः, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD बटे में BD बराबर AC बटे में AE बटे में CE। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग क्या किया, उसके बाद पहले रचना की, इसमें क्या किया, रचना, तो बिंदु D से भुजा AC पर DM एक लंब डाले। ठीक है, तथा उसी प्रकार से क्या किए, E से भुजा AB पर EN लंब डाले, एक DM और एक EN। देखिए D से AB पर AC पर क्या किया, DM लंब डाले, और बिंदु E से क्या किए, तो AB पर EN लंब डाले, यानी कि 2 लंब हम लोग डाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, तथा C को D से मिलाए और B को E से मिलाए। ठीक है, B को E से मिलाए और C को D से मिला दिए। ये हम लोग का रचना का काम खत्म। उसके बाद हम लोग प्रमाण दिए, क्या प्रमाण दिए कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई होता है। तो अब उसमें क्या किया, दो त्रिभुज का अनुपात किए, तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात किए। तो पहला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में BDE का क्षेत्रफल किए। ठीक है, तो दोनों का क्या है, हाफ इंटू AD इंटू हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई। ठीक है, EN दोनों का संगत ऊंचाई क्या है, बराबर, तो EN कट गया, हाफ हाफ कट गया, बचा क्या, तो AD बटे में BD बच गया, जो जिसको हम लोग क्या किए, समीकरण 1 किए। उसी प्रकार से सेम किए, तो क्या हुआ, समीकरण 2 निकला। और फिर हम लोग क्या किए, तो नीचे का जो त्रिभुज है उसके बारे में अध्ययन किए, तो वो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे, तो त्रिभुज अगर एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बन चुका है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, तो इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब इसी प्रकार समीकरण 1, 2, 3 से, इसलिए समीकरण 1 और 2 तथा 3 से हम लोग क्या विश्लेषण निकाले, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का अनुपात जो है और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल का अनुपात वो AD बटे में BD के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर जो BD था वहाँ पर हम लोग CD डाल दिए, क्योंकि BDA और CDE आपस में क्या है, बराबर है, दोनों त्रिभुज। ठीक है, वो हम लोग क्लास 9 के प्रमेय के हिसाब से हम लोग उसको बनाए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या किए, पूरा थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं, और ये आसान है, एकदम आसान, 5 मिनट में विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे जो चैनल है उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।